नमस्कार साथियों, स्वागत है आपकी आज की इस क्लास में। आज है 6 नवंबर और आज हम पढ़ने वाले हैं आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो एग्जाम की दृष्टि से है महत्वपूर्ण। चलिए साथियों, आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। केंद्र ने हरियाणा, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए कौन से वित्त आयोग का अनुदान जारी किया है? केंद्र ने हरियाणा, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए कौन से वित्त आयोग का अनुदान जारी किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 15वें वित्त आयोग का। अब जान लेते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा में हाल ही में चुनाव हुए, उसमें भाजपा की सरकार बनी, जिसमें नायब सिंह सैनी को फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया। त्रिपुरा त्रिपुरा और मिजोरम भारत के पूर्वी राज्य है। ये सेवन सिस्टर्स का हिस्सा हैं, जो भारत के पूर्वी क्षेत्र में है, जिनकी सीमाएं म्यांमार, बांग्लादेश और ऊपर की तरफ अरुणाचल प्रदेश से टच होती है। साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में है 5 नवंबर 2024 को किस देश में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में 47वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुए। इसमें कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार थे। इसमें कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से, जबकि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स किस भारतीय शहर में आयोजित हुआ? इसका सही जवाब आपको ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से एक चुनना है। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा जयपुर, तीसरा पुणे और चौथा अंबाला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंबाला। भारत और वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स अंबाला में आयोजित हुआ, या फिर इसको सैन्य अभ्यास को किया गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न है ISA के बारे में, इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन के बारे में या अलायंस के बारे में, जिसके महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, आशीष खन्ना को। ISA ये भूमध्य रेखा और कर्क रेखा पर जो देश स्थित है उनका एक ग्रुप है, क्योंकि ये देश सौर संसाधन से संपन्न है। इसमें 120 सदस्य देशों ने, जो हाल ही में नई दिल्ली में इसका सम्मेलन चल रहा है 7वां, उसमें भाग ले रहे हैं 120 देश। और इस 7वां है, इसकी स्थापना भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से की थी। वर्तमान में इसका 7वां सम्मेलन चल रहा है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ओलंपिकों के बारे में। भारत ने किस वर्ष के ओलंपिक के लिए अपनी दावेदारी पेश की है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए है 2036, बी 2028, सी 2032 और डी है 2040। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, 2036 के लिए भारत ने इन खेलों के लिए दावेदारी पेश की है। ओलंपिक की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। लुसाने, स्विट्जरलैंड। हाल ही में अभी फ्रांस में 2024 के ओलंपिक संपन्न हुए हैं। इनमें भारत को 9 मेडल प्राप्त हुए थे। इसमें आने वाले ओलंपिक खेल बेल्जियम में आयोजित किए जाएंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत में विश्व के कितने प्रतिशत टीबी के मरीज है? इसका सही आंसर आपको देना है इन ऑप्शनों में से 50, 40, 25 और 5%। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, 25%। 25% मरीज भारत में टीबी के हैं, पूरे विश्व के लगाए तो। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है WHO द्वारा हृदय संबंधी बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने ग्राम से कम नमक के सेवन की सिफारिश की गई है? WHO ने हृदय संबंधी बीमारियों को कम करने के लिए कितने प्रतिशत तक नमक यूज करने की सलाह दी गई है? तो इसका जवाब ऑप्शन ए है, 5%। 5% ही डेली उपयोग में हमको नमक का लेना चाहिए। WHO के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो है डॉक्टर टेड्रोस।
इनका पहला कार्यकाल 2017 में शुरू हुआ था। इनको लगातार दूसरी बार WHO का अध्यक्ष बनाया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न है वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में। इसमें पूछा गया है कि भारत की जनसंख्या दुनिया की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है। इसका जवाब आपको देना है इन चार ऑप्शनों में से। ऑप्शन ए है 19.20%, बी है 25.21%, सी है 17.78% और डी है 10.5%। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 17.78%। 17.78%। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.78% भारत में निवास करता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत ब्रांड चावल और आटा योजना के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत ब्रांड चावल और आटा योजना के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। तो इसका सही जवाब आपको इन ऑप्शनों में से देना है। ऑप्शन ए है प्रहलाद जोशी, बी है मनोहर लाल, सी है किरण रिजिजू, डी है नितिन गडकरी। तो इसका सही आप ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए प्रहलाद जोशी। वर्तमान ये खाद्य मंत्री हैं, केंद्र में खाद्य मंत्री हैं और इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में विश्व मुक्केबाजी महासंघ का जो सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता, इसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो ये पूछता है इन चार ऑप्शन में सही जवाब। पहला ऑप्शन मनदीप जांगड़ा, बी है बजरंग पूनिया, सी है विजय सिंह और डी है दीपक दहिया। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। मनदीप जांगड़ा ने जो विश्व मुक्केबाजी महासंघ है उसका सुपर फेदरवेट का विश्व खिताब इन्होंने जीता है। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। किस देश ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी है। किस देश ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए थाईलैंड ने भारत के पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी है। अब देखते हैं साथियों ये क्लास यहीं तक थी। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानिए हमने इस क्लास में। अब मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत साथियों। करंट अफेयर्स की क्लास से जुड़े रहने के लिए और डेली के करंट अफेयर्स से अवगत रहने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के क्लासेज की क्लास से, जो यही सी नाम से है ये यूट्यूब चैनल है। जय हिंद जय भारत साथियों। अब मिलते हैं अगली क्लास में।